हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सर 12th केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हैलोजन परिवार के एलिमेंट को। हैलोजन परिवार के एलिमेंट को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसके जो तत्व हैं, यौगिक हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो तत्वों के बारे में पहले हमने पढ़ लिया था, हैलोजन परिवार में कौन कौन से तत्व होते हैं। आज हम लोग क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, अन्य विधियां भी पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे? क्लोरीन बनाने की विधि और कुछ अन्य विधियां भी पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं क्लोरीन बनाने की विधियां। ओके, जैसा कि आपको बताया गया पहले ही, क्लोरीन जो होता है वो हमारा भौतिक अवस्था में अगर देखा जाए तो क्या है, एक प्रकार का गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस है। कलर क्या होता है उसका? कलर स्टेट क्या होता है? हल्का पीले, हरे पीले रंग का होता है। क्या होता है? हरे पीले रंग का होता है, जिसकी खोज शीले महोदय ने किया था, ठीक। शीले महोदय ने सन 1774 में MnO2 तथा HCl, कहाँ? MnO2 तथा HCl को साथ में गर्म करके हरे पीले रंग के एक गैस प्राप्त की। बर्थोले ने इस गैस का नाम ऑक्सीक्यूरिएटिक गैस रखा। उनका विचार था कि यह गैस क्यूरिएटिक अम्ल का ऑक्साइड है, ठीक। क्लोरीन बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। जैसे इसमें इन्होंने किया MnO2 प्लस HCl, तो क्या हो जाएगा? MnCl2 प्लस H2O, ठीक। MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक। आइए देखते हैं अन्य विधियां, क्लोरीन बनाने की अन्य विधियां। क्लोरीन बनाने की अन्य विधियां क्या है, देखते हैं नेक्स्ट। ओके, धातु के क्लोराइडों द्वारा, पहला हमारा क्या है? धातु के क्लोराइड के द्वारा, ठीक। क्या दिया गया है? धातु के क्लोराइड के द्वारा। अब धातु के क्लोराइड कौन होते हैं? कोई धातु आप ले लीजिए, उनके क्लोराइड, ठीक। अब मान लीजिए NaCl है, ये धातु हो गया, उनके क्लोराइड NaCl हो गया, ठीक। धातु क्लोराइड क्या हो जाएगा हमारा? Na, क्या हो जाएगा? Na, यहां देखिएगा क्योंकि स्पेस इसमें दिख नहीं रहा है, नीचे लिख दें। अच्छा चलिए, क्या है नीचे? धातु NaCl, ठीक। क्या हो गया? धातु, किसी भी धातु के क्लोराइड के द्वारा सांद्र H2SO4 तथा MnO2 के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। हम पहले धातु के क्लोराइडों द्वारा रिएक्शन आपको बता रहे हैं, ठीक। कौन सा? धातु के क्लोराइडों द्वारा रिएक्शन यहाँ नीचे दिखाया जा रहा है, ठीक। तो धातु क्लोराइड हो गया NaCl प्लस H2SO4, क्या हो गया? H2SO4, ओके। H2SO4 गिब्स हमारा क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? ठीक, बन जाएगा हमारा 2NaCl 2H2SO4 होगा, तो 2NaHSO4 प्लस, और क्या बनेगा? 2NaHSO4 प्लस 2HCl, ठीक। क्या बन गया हमारा? पहले रिएक्शन में 2NaCl 2H2SO4 गिव्स 2NaHSO4 और 2HCl, सारा जो परमाणु है वो बराबर हैं, चेक कर लीजिए आप, ठीक। आगे देखिएगा, और क्या कह रहा है? MnO2 के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, ठीक। तो MnO2 प्लस H2SO4 गिव्स, ठीक, क्या हो जाएगा? MnSO4 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन है। क्या ये? नवजात ऑक्सीजन है। क्या है? इसे बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, ठीक। क्या है ये? नवजात, ठीक, नवजात ऑक्सीजन, ठीक। अब क्या होगा? जब हम धातु क्लोराइड को किसी धातु अम्ल से H2SO4 से जब गर्म करते हैं, 2NaHSO4 प्लस 2HCl, और MnO2 को H2SO4 से गर्म किया, MnSO4 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन मिला, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इस नवजात ऑक्सीजन को HCl से क्या करेंगे? रिएक्शन करा देंगे, हमारा क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट, इस रिएक्शन को अब हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये वाला। अब इसके बाद का थर्ड स्टेप, ये प्रथम स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ठीक। अब हम तीसरा स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा जगह है नहीं कहीं, ठीक। इसलिए तीसरा स्टेप
तीसरा स्टेप यहाँ लिख दे रहे हैं, छोटा सा है ये, देखिएगा तीसरा स्टेप। ठीक, तो तीसरा स्टेप क्या होगा, 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, गिव्स हो जाएगा ये हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा H2O प्लस Cl2 गैस। यहाँ Cl2 गैस हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक, क्या बन गया, Cl2 गैस हमारा क्लियर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। मतलब क्या है, धातु क्लोराइड को सांद्र H2SO4 के साथ और MnO2 को के साथ गर्म करने पर क्या होता है, इन दोनों को क्या करते हैं, धातु क्लोराइड को H2SO4 के साथ और MnO2 को भी H2SO4 के साथ गर्म करते हैं और हमारा क्या बनता है, क्लोरीन गैस यहाँ बन गई। ठीक, क्या बन गया, क्लोरीन गैस हमारा बनके तैयार हो गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए। ओके, क्लियर हुआ, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, देखिएगा अब दूसरा क्या है, हाइपोक्लोराइडों पर अम्लों की क्रिया द्वारा। क्या है, हाइपोक्लोराइडों पर अम्लों की क्रिया द्वारा। अब हाइपोक्लोराइड को लेते हैं हम, जैसे दिया गया है इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl। चलिए इसी को ले लेते हैं, NaOCl। ठीक, हमने क्या ले लिया, NaOCl, अथवा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या CaOCl पर सांद्र HCl या H2SO4 से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करती है। ठीक, तो हम करते हैं अब क्या करते हैं, HCl। ठीक, क्या हो गया, HCl गिव्स क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ 2 कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा प्लस Cl2 गैस हो जाएगा। ठीक, यहाँ गैस का चिन्ह लगा लीजिए, निशान। ठीक, तो क्या हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड को जब हम अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्लोरीन गैस बनके तैयार हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ, आगे देखिएगा। चलिए आगे क्या था, CaOCl2 प्लस H2SO4 गिव्स क्या हो जाएगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस बाहर निकल जाए। क्लियर हुआ, चलिए आगे देखिए, CaOCl2 प्लस H2SO4 CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 अब कंप्लीट हो गया। ठीक, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये यहाँ Cl2 रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, Cl2 रहेगा और ये H2SO4 रहेगा। ठीक, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, आगे देखिए नेक्स्ट, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। क्या होगा, लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस का निर्माण मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा सांद्र HCl को साथ में गर्म करने पर किया जाता है। प्रयोगशाला विधि में MnO2 तथा सांद्र HCl की क्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहला पद क्या हो जाएगा, इस पद में MnO2 ठंडे एवं सच HCl के साथ क्रिया सांद्र होना चाहिए, सच नहीं, सांद्र HCl के साथ क्रिया करके MnCl2 बनाता है। क्या बनाता है, MnCl2 बनाता है। ठीक, सांद्र यहाँ लिख लीजिएगा, ये गलत है, कंसंट्रेट या सांद्र। ठीक, HCl के साथ क्रिया करके MnCl3 का गहरा भूरा घोल देता है। चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा इस रिएक्शन को, पहले पद को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, देखिएगा MnO2 प्लस किसके साथ, सांद्र HCl के साथ गर्म करते हैं, तो HCl हमने सांद्र HCl के साथ गर्म किया। ठीक, हमारा क्या बन जाता है, MnCl3 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक, बन गया ये, तो हो जाएगा 2 8 और 2 4। ठीक, क्लियर हुआ, ये बन गया हमारा। ठीक, अब क्या होता है, प्रथम पद हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिएगा, यहाँ दूसरा पद है, उपरोक्त पद में प्राप्त MnCl3 का गहरा भूरा घोल गर्म करने पर क्या होता है, MnCl2 तथा Cl2 देता
है। क्या होता है, जब हम MnCl3 को गर्म करते हैं, दोबारा गर्म करते हैं, तो MnCl2 और Cl2 देता है। ठीक, क्या देता है, MnCl2 और Cl2 देता है। चलिए इसको लिखा जाए, इस पद को भी कहाँ लिखा जाए, इस पद को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, MnCl3 को गर्म करते हैं जब, तो क्या बनता है, MnCl2 प्लस Cl2 गैस बाहर मुक्त होती है। ठीक, क्या होती है, Cl2 गैस बाहर मुक्त होती है। ओके, ये सील है। ठीक, Cl2 गैस बाहर मुक्त होती है। ओके, यहाँ कर लीजिए 2 और यहाँ कर लीजिए 2। ठीक, क्लियर हुआ। MnCl3 जो है वो MnCl2 में टूट के Cl2 गैस मुक्त करती है। क्लियर हुआ। मतलब प्रयोगशाला विधि 2 पदों में होती है। पहला क्या होता है, जब MnO2 को HCl के साथ गर्म करते हैं तो MnCl3 हमारा बनता है और Cl2 गैस बाहर निकलती है थोड़ी मात्रा में। ठीक, लेकिन जब हम दोबारा MnCl3 को गर्म करते हैं, ठीक, तो हमारा Cl2 गैस क्लियरली बढ़िया निकलता है। ओके, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट में डाल रहे हैं इसको, देख लीजिए, अपना रिएक्शन को लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट विधि में देखिए क्या है। विधि में मेन, अगर आप चाहेंगे जो 2 पदों में हमने क्रिया कराया है उसको एक पद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक पद थोड़ा लंबा हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या होता है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मैग्नीज डाइऑक्साइड लेकर इसके मुख पर 2 छिद्र वाला कॉर्क लगा देते हैं। इसके एक छिद्र में थिसिल कीप तथा दूसरे छिद्र में निकास नली लगा देते हैं। मतलब 2 छिद्र वाला कार्क लेते हैं, मान लीजिए ऐसे कार्क, ये कार्क होता है। ठीक, तो इसमें 2 छिद्र वाला कार्क ऐसे ले लेते हैं। ठीक, तो एक में दूसरा और एक में दूसरा, ऐसे इस तरीके से कह रहा है। तो 2 छिद्र वाला कार्क लेते हैं, इसके एक छिद्र में थिसिल कीप तथा दूसरे छिद्र में निकास नली लगा देते हैं। थिसिल कीप के माध्यम से सांद्र HCl अम्ल को फ्लास्क में डाला जाता है। अब यहाँ से HCl डाला जाता है। क्या डाला जाता है, HCl यहाँ से डाला जाता है। ठीक, क्या डाला जाता है, HCl यहाँ से डाला जाता है। फ्लास्क के मिश्रण को गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। अंदर हमारा क्या होता है, अंदर H2SO4 होता है। ठीक, क्लोरीन गैस निकलती है जिसे क्रमशः जल से तथा सांद्र H2SO4 में बारी बारी से प्रवाहित करके निकास नली से जोड़ते हुए गैस जार में वायु के ऊपर मुखी विस्थापन, अधोमुखी विस्थापन, मतलब जो हमारा जार होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक, ये जार होगा इस तरीके से, ये ऊपर नीचे मुख रहेगा, ऊपर जो उसका पीछे वाला पोर्शन है वो रहेगा। ठीक, नीचे आगे देखिए, द्वारा एकत्रित कर लेते हैं शुद्ध क्लोरीन। उपरोक्त प्राप्त क्लोरीन में HCl अम्ल की वाष्प धारा तथा जलवाष्प अशुद्धियां के रूप में पाई जाती हैं। सर्वप्रथम अशुद्ध क्लोरीन को जल से प्रवाहित करके जल HCl तथा Cl2 दोनों को अवशोषित कर लेता है और क्लोरीन संतृप्त हो जाता है। HCl जल में घुलकर HCl अम्ल बना लेता है, लेकिन क्लोरीन बाहर निकल जाती है। इसे अब सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करके शुष्क क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करके शुष्क प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस का निर्माण करते समय निम्नलिखित विधियां शुष्क कर लेते हैं। ठीक, क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसे प्रवाहित करके शुष्क कर लेते हैं। क्या करते हैं, प्रवाहित करके उसे शुष्क कर लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये जानिए, एक गैस का जार होता है। ठीक, और नीचे H2SO4 होता है, बगल में पानी होता है। ठीक, अब जब पानी में क्लोरीन गैस जाएगा, कुछ अशुद्धियां होती हैं HCl की, जो क्या करेगा, पानी उससे मिलकर HCl बना लेगा और Cl2 जो हमारा शुष्क बाहर अधोमुखी विस्थापन के द्वारा एक उल्टे जार में रख लिया जाता है। ठीक, यही होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट सावधानियां देख लीजिए। प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस का निर्माण करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहला क्या है, फ्लास्क में HCl की इतनी मात्रा डालते हैं कि थिसिल फनल का निचला सिरा और MnO2 चूर्ण इसमें डूबा रहे। मतलब ये नहीं कि पूरा पानी से ही भर देंगे, पानी से भर देंगे तो हमारा HCl बनेगा ही नहीं। ठीक,
जलवाष्प दूर करने के लिए क्लोरीन से अपक्रिया करने वाले निर्जलीकारक नहीं लेना चाहिए, ठीक, वो ऑटोमेटिक सूख जाएंगे। ये नहीं कि क्लोरीन को जल्दी सुखा दीजिए ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लोरीन पारे से अपक्रिया करती है, अतः इसे पारे के ऊपर एकत्रित नहीं किया जा सकता। पारा इसके आसपास भी नहीं आना चाहिए। उपकरण वायुरोधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपकरण वायुरोधी होना चाहिए, ठीक है। उपकरण कैसा होना चाहिए? वायुरोधी होना चाहिए। ये तो हर रूल में बताया जाता है कि जितने भी उपकरण आप लगाइएगा वो क्या होना चाहिए? वायुरोधी होना चाहिए। ओके। क्लोरीन के निर्माण की औद्योगिक विधियां। अब हम पढ़ते हैं क्लोरीन के निर्माण की औद्योगिक विधियां। औद्योगिक विधि में जैसे ज़्यादा मात्रा में हमें क्लोरीन चाहिए तो औद्योगिक विधि हो गया, ठीक, या लगातार हमें क्लोरीन की आवश्यकता रहती है तो क्या करते हैं? हम औद्योगिक विधियां निर्माण करते हैं। देखिएगा क्या दिया गया है। क्लोरीन के निर्माण की डीकन विधि सबसे मशहूर विधि और सबसे इंपॉर्टेंट विधि, ठीक, क्या है ये? क्लोरीन की डीकन विधि सबसे इंपॉर्टेंट और मशहूर विधि है, फेमस जिसे आप कह लीजिए। क्या है? जो डीकन विधि है वो बहुत ही मशहूर है, ठीक, और डीकन विधि के द्वारा ही क्लोरीन का निर्माण अधिकता से किया जा सकता है, ठीक। और ये प्रयोगशाला विधि तो केवल जांचने के लिए होता है कि यहाँ क्लोरीन गैस बनती है। केवल जहाँ जो भी बनाया जाएगा, ठीक, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो औद्योगिक विधि से ज़्यादा प्राप्त होती है, ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक। अब डीकन विधि क्या होता है? ये आपके बोर्ड पेपर के लिए 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, इसलिए कहीं जाइएगा मत, इसको जरूर देखना, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। ओके स्टूडेंट, देखते हैं इस विधि में HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में वायु से प्राप्त ऑक्सीजन द्वारा किया जाता है। क्या करते हैं? जो HCl होता है उसे क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में वायु से प्राप्त ऑक्सीजन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्शन, ठीक, तो हो जाएगा HCl प्लस O2 गिव्स CuCl2, ठीक, 450 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। कितने ताप पर? 450 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। ओके। HCl प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा? CuCl2 और 450 सेंटीग्रेड। अब देखिएगा यहाँ हमें Cl2 गैस बनानी है तो इसका आयतनानुसार कितना हो जाएगा? 4HCl कर लीजिए इसको पहले ही, क्योंकि अभी संतुलित करेंगे तो भी अभी देखिएगा। चलिए संतुलित करते हैं इसको, अभी रिएक्शन लिख लें पहले। तो ये हो जाएगा हमारा H2O बनेगा, ठीक, प्लस Cl2 गैस बनेगा, ठीक, क्या बनेगा? H2O प्लस Cl2। तो यहाँ 2 O2 है, यहाँ 1 O2 है, ठीक, और 2H है तो 2H कर लीजिए, तब हमारा 2Cl हो जाएगा। 2Cl वहाँ है लेकिन हमारा क्या हो जाएगा? 2H, तो 2H, लेकिन वो हमारा एक ही है। इसका मतलब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? 2O2 करना पड़ेगा, ठीक। तो 2O2 जैसे करेंगे यहाँ हमें भी 2 करना पड़ेगा, ठीक, क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, या इसको 2O2 ना करिए, ठीक, इसको O2 ही रहने दीजिए। क्या करिए? O2 रखने दीजिए। अब ये हो गया 2O2, तो 4 है तो यहाँ कर लीजिए 4, क्या कर लीजिए? ये 4HCl प्लस O2 गिव्स 2H2O प्लस 2Cl2 यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2Cl2। क्लियर हुआ? देखिए जो संतुलित करना है आपको थोड़ा बहुत समय लग सकता है, ठीक, इसमें ये नहीं जल्दी में हो कि संतुलित नहीं हो रहा है या फिर संतुलित नहीं कर पा रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों तरफ देखकर चलेंगे तभी संतुलित होगा। ये नहीं तुरंत देखे या तो रट्टा मार के आओ, ठीक, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, संतुलित हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो रूल है रूल के अनुसार काम करोगे तो आराम से अपना कार्य कर ले जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। क्लियर हुआ ये? ठीक, विधि में देख लीजिए। इस विधि में उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करके क्लोरीन गैस बनाई जाती है। इस क्रिया के उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड क्या होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग में लिया जाता है। नोट कर लीजिए, ये यहाँ क्यूप्रस होगा, क्यूप्रस क्लोराइड का प्रयोग में लिया जाता है। नोट हो गया? आगे देखिए नेक्स्ट। इस प्रक्रम द्वारा निर्मित क्लोरीन में HCl, N2O2 तथा जलवाष्प मिश्रित होते हैं। इस मिश्रण
इस मिश्रण को स्क्रबर में से प्रवाहित कर HCl को हटा देते हैं तथा दूसरे कक्ष में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जल की नमी को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार N2O2 मिश्रित क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। मतलब उसमें जो CuCl2 है, क्यूर्पस क्लोराइड है हमारा, ठीक, जो हमारा Cl2 रहता है उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। ओके, अब सेकंड वाला देखते हैं। नेक्स्ट, विद्युत अपघटनी विधि। ये क्लोरीन के निर्माण की आधुनिक विधि है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में ब्राइन, ठीक, सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है उसे ब्राइन कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ब्राइन है, क्या है, ब्राइन है, आपके पेपर में ही आता है 2023 में, ये शायद 2016 में या 13 में आया था, किसी एक पेपर में आया था, ब्राइन क्या है। ठीक, ब्राइन क्या है, तो यहाँ आप लिखेंगे क्लोराइड के जलीय विलयन को, सोडियम जो क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। ठीक, कि विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। NaOH क्या है, NaC ब्राइन है ना, तो NaCl प्लस H2O क्या होगा, NaCl प्लस H2O। वैसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा NaOH प्लस H2 गैस, ठीक, निकलेगा, और Cl2 गैस प्लस Cl2 गैस निकलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, संतुलित कर लीजिए को, NaOH तो Cl2 है तो C2Cl तो 2Na हो जाएगा, तो 2 करना पड़ेगा यहाँ। ठीक, तो 2H2 H2 4 हो गए, तो यहाँ भी 2 कर लीजिए। 2NaCl 2H2O गिव्स 2NaOH H2 प्लस Cl2। ये हमारा क्या है, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा जो जलीय विलयन है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ब्राइन बोलेंगे। ठीक, ये इतने को हम क्या बोलेंगे, ब्राइन। ध्यान से देख लीजिए, किसी भी रिएक्शन में NaCl और H2O को यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसी रिएक्शन को हम यहाँ लिख दें NaCl, ठीक, गिव्स यहाँ लिख दें H2O, तो क्या नहीं होगा, वो भी माना जाएगा रिएक्शन में। ओके, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट लिख लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आता है भौतिक गुणधर्म। क्या आता है, भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरीन एक दम घोटने वाली गंध युक्त विषैली गैस है। क्या है ये, विषैली गैस है। ठीक, जब आप क्लोरीन को ऐसे दूर से स्मेल करेंगे, सूंघना स्टार्ट करेंगे, तो आपको लगेगा चक्कर आ रहा है एकदम। ठीक है, अजीब सा चेहरा हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है, क्लोरीन एक दम घोटने वाली गंध युक्त विषैली हरी गैस है। ठीक, यह वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है। वायु से बहुत ज़्यादा भारी होती है, इसलिए नीचे बैठी रहती है। ठीक, इसे दाब के अंतर्गत ठंडा करके पीले द्रव में आसानी से द्रवित किया जा सकता है, जिसका क्वथनांक -34.6 सेंटीग्रेड तथा गलनांक 101 सेंटीग्रेड होता, -101 सेंटीग्रेड होता है। तन क्लोरीन या क्लोरीन जल को सूंघ लेने से भी खांसी तथा छींक आ जाती है। यह गले तथा फेफड़ों पर भी गहरा प्रभाव डालती है, इसलिए कभी इसको भूल कर भी सूंघना नहीं। अगर आप प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बना रहे होते हैं तो थोड़ा दूर रह के कार्य करना होगा, या मुख पे मास्क लगा के कार्य करना रहता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लोरीन गैस ठंडे जल में विलय होती है। क्लोरीन का जलीय विलयन क्लोरीन जल कहलाता है। जब क्लोरीन का जो जलीय विलयन होता है, क्लोरीन गैस को जब द्रवित किया जाता है जल में, ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोरीन जल बोलते हैं। 0 सेंटीग्रेड पर CaCl2 के तन विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर पीले रंग के क्लोरीन हाइड्रेट के क्रिस्टल बन जाते हैं, जिन्हें बाद में बंद नली में गर्म करने पर ये द्रव क्लोरीन देते हैं। ठीक, ये तो रहा आपका भौतिक गुणधर्म। ठीक, भौतिक गुणधर्म आपका क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक गुणधर्म। क्या है, रासायनिक गुणधर्म। ओके, रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले ज्वलनशीलता को हम लोग पढ़ते हैं। ज्वलनशीलता का मतलब होता है जलना, कोई पदार्थ स्वयं जले। ठीक, वो होता है ज्वलनशीलता। तो इसमें क्या है, क्लोरीन गैस स्वयं नहीं जलती है, लेकिन अगर जलती हुई
जलते हुए जार पे लेकर जाइए, जलती हुई मोमबत्ती के पास लेकर जाइए, ठीक है, तो वहां रखेंगे तो क्या होगा, ये क्लोरीन गैस और जलने लगेगी। ठीक, क्या होगी, क्लोरीन गैस जलने लगेगी। क्या लिखा है, क्लोरीन गैस एक अज्वलनशील गैस है। सबसे पहले क्या है, ये अज्वलनशील गैस है, परंतु जलती हुई मोमबत्ती क्लोरीन गैस के जार में ले जाने पर वो जलती रहती है, मतलब जलने में सहायक कह सकते हैं होती है, या कहिए कि इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, आगे देखिएगा, धातुओं एवं उपधातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स एंड एलॉय मेटल्स। ठीक, मेटलॉइड्स भी बोल सकते हैं। गर्म फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर को क्लोरीन गैस के जार में ले जाने पर जलने लगता है तथा संगत क्लोराइड का निर्माण करता है। क्या करते हैं, जब हम धातुओं, अधातुओं या उपधातुओं से इसका क्रिया कराते हैं, मान लीजिए फास्फोरस है, फास्फोरस से इसका रिएक्शन कराते हैं, PCl2 गिव्स क्या हो जाएगा, PCl5 बनेगा। क्या बनेगा, PCl5। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यहां इसको बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ इसको कर लीजिए 2p 10 हो गया, तो यहाँ 5Cl2 कर लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2p5Cl2 एंड 2pCl5, हमारा क्या बन गया, संगत क्लोराइड बन गया। तो जो अधातु है उसके साथ क्लोराइड जब मिलता है, ठीक, तो संगत क्लोराइड बना लेता है, PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा देखते हैं, आर्सेनिक AS, ठीक, AS प्लस Cl2 गिव्स क्या हो जाएगा, AsCl3। ठीक, क्या हो जाएगा, AsCl3। यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2AsCl3, 2 3 6 है, तो यहाँ भी 3Cl2 कर दीजिए। क्या बन गया, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं सल्फर क्लोरीन। सल्फर को देख लेते हैं, S प्लस Cl2 गिव्स क्या बन जाता है, H2Cl2। ठीक, क्या बन जाता है, H2Cl2, तो यहाँ 2S कर लेते हैं। ठीक, क्या बन गया, H2Cl2। ओके स्टूडेंट्स, तो फास्फोरस, आर्सेनिक एंड सल्फर से क्रिया किया तो क्या बन गया, संगत ट्राइक्लोराइड। एक और Sb का भी देख लीजिए, Sb क्या देख लीजिए, Sb प्लस Cl2 गिव्स क्या हो जाएगा, SbCl5। ठीक, क्या हो जाएगा, SbCl5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। ठीक, 2Sb यहाँ कर दीजिए, 2 5 जा 10 है, तो यहाँ 5Cl2 होगा। क्या होगा, 5Cl2 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा संतुलित करने में आपको हो सकता है ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़े, थोड़ा 2 मिनट समय लग जाए, फिर भी आप दोनों तरफ देखेंगे और संतुलित जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया अधातुओं एवं उपधातुओं से क्रिया। अधातुओं और उपधातुओं से क्रिया करने के बाद ये क्या बनाता है, संगत क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, ध्यान दीजिएगा, संगत क्लोराइड। यहां देख लीजिए, संगत क्लोराइड का निर्माण करता है कौन, क्लोरीन गैस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, चलिए नोट कर लीजिए, नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, आगे क्या है, धातुओं से क्रिया। क्या है, धातुओं से क्रिया, हमारा क्या है, धातुओं से क्रिया। अनेक धातुएं जैसे कॉपर, गोल्ड, टिन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक, तथा क्षार धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके अपने क्लोराइड लवणों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अपने क्लोराइड लवणों का निर्माण करते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं Cu प्लस Cl2, सिंपल सी बात है, हो जाएगा CuCl। क्लियर हुआ, ठीक, क्या हो जाएगा, CuCl2, क्या हो जाएगा, CuCl2। ओके स्टूडेंट्स, अगर Mg से कराते हैं, Mg प्लस Cl2, तो क्या हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। ठीक, मतलब जैसे आप कराएंगे वैसे अपने संगत लवण क्लोराइड का निर्माण ये करता है। ओके, क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यहां देख लीजिए, बुझे हुए चूने से, बुझे हुए चूने के साथ क्रिया,
क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने में प्रवाहित करने पर यह व्यंजक चूर्ण अर्थात कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड का निर्माण करता है। मतलब जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2 व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजक चूर्ण। जैसे मान लीजिए आपके सामने है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, बुझा हुआ चूना प्लस Cl2 गैस हमने क्या किया, रिलीज किया इसके ऊपर या इसमें मिक्स किया, तो क्या बन जाएगा हमारा CaOCl2, ठीक, क्या बनेगा CaOCl2 प्लस H2O, क्या बनेगा प्लस H2O, ठीक, CaOCl2 प्लस H2O। क्लियर हो गया। हाँ, व्यंजक चूर्ण, इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, जिसे हम व्यंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्षारों के साथ अवक्रिया। क्या है, क्षारों के साथ अवक्रिया। क्लोरीन कास्टिक क्षारों के साथ विभिन्न परिस्थितियों में क्रिया करके भिन्न भिन्न पदार्थों का निर्माण करती है। क्या करती है, भिन्न भिन्न पदार्थों का निर्माण करती है। देखते हैं, क्लोरीन को हम कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए कास्टिक क्षार को हम लेते हैं NaOH, इसे कास्टिक क्षार कहा जाता है। ये हार्ड क्षार होता है, ठीक है। ये और KOH दोनों ही बहुत ही गुड क्षार होते हैं, ठीक। तो ये कास्टिक क्षार प्लस Cl2 गैस हमने प्रवाहित कर दिया। अब क्या बन जाता है, बनेगा NaOCl। क्या बनेगा, NaOCl प्लस, और क्या बनेगा, NaOCl, तो यहाँ 2Na कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 ना करिए, यहाँ Na, ये यहाँ और बनाइए प्रोडक्ट अभी बनेगा, ठीक। NaCl प्लस H2O, क्या हो जाएगा, H2O, ठीक। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। नोट करिए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। NaOH प्लस Cl2 गिव्स, क्या बन जाएगा, NaClO3 प्लस NaCl प्लस H2O, ठीक। क्या हो जाएगा, NaClO3। तो यहाँ कर लीजिए 6Na, ठीक, और यहाँ कर लीजिए 5NaCl, और यहाँ कर लीजिए 3H2O, 3 दूनी 6 और 6 हो जाएगा, वो 6O और 3 6O हो जाएगा, ठीक। Cl2 को देख लेते हैं, Cl यहाँ 5 1 6 है, ठीक, 5 और 1 6, तो यहाँ 3Cl2 कर लीजिए। क्लियर हो गया ये। लेकिन ये दोनों रिएक्शन किन परिस्थितियों में होते हैं ये आपको जानना है, ठीक। क्या होते हैं ये दोनों रिएक्शन, किन परिस्थितियों में होते हैं। जब हम ठंडे NaOH को क्लोरीन के साथ मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, ठीक। ये प्रोडक्ट बनेगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा, ठीक। लेकिन यदि हम गर्म क्या करेंगे, गर्म NaOH के साथ इसको गर्म करते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो हमारा 5NaCl NaClO3 और प्लस 3H2O बनता है। क्वेश्चन कैसे आता है, घुमा के क्वेश्चन, जब घुमाना होगा क्वेश्चन, एग्जामिनर को क्वेश्चन घुमाना होता है तो ऐसे घुमाते हैं कि दोनों रिएक्शन किन परिस्थितियों में होता है। यही लिखा, क्लोरीन कास्टिक क्षारों के साथ विभिन्न परिस्थितियों में क्रिया करके भिन्न पदार्थों का निर्माण करती है। मतलब ठंडा अगर करेंगे, ठीक, तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, और गर्म करेंगे तो गर्म NaOH लेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट, और ठंडा लेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट
देखिएगा ये रिएक्शन है, आपको रिएक्शन हम बार बार कहते हैं, ठीक। रिएक्शन को आपको मेहनत से करने रहेंगे, बार बार करने रहेंगे, ठीक। इसको एज ए मैथ के स्टेप के अनुसार आप इसको पढ़िएगा, ठीक। क्या है, जितनी बार आप रिएक्शन को लिखोगे उतना अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा और आपका टॉपिक क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा, ठीक, क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्यंजक चूर्ण उपयोग आ गया। क्या आ गया, उपयोग, Cl2 के उपयोग। ओके, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, Cl2 पढ़ रहे हैं, ठीक। पहला है, व्यंजक के रूप में पीने के पानी को शुद्ध करने में, स्विमिंग पूल में कीटाणुनाशक तथा विषाणु रोधी के रूप में, घरेलू जीवाणुरोधक विलयनों के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं इसका प्रयोग, मतलब इससे हम जो व्यंजक बनाते हैं, ठीक, यह पानी को शुद्ध करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कीटाणु रोधी होता है और वायरस को भी, विषाणु रोधी वायरस को भी खत्म कर देता है, ठीक। घरेलू जीवाणुओं को मारने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, जैसे डिटॉल वगैरह देखते हो उसमें लिखता है एंटीसेप्टिक है, क्रीम कोई आता है तो एंटीसेप्टिक क्रीम है ना, विको टर्मेरिक क्रीम है, तो सब में ये मिला हुआ होता है, मेडिसिनल यूज इसका बहुत है। आगे देखिएगा, व्यंजक चूर्ण क्लोरेट ब्रोमीन शुद्ध हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के, तेलों को साफ करने के काम में, रबड़ और रेजिन के विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। धातुओं जैसे सोने तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग करते हैं और शोधन में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। युद्ध कार्यों में विषैली गैसों जैसे फास्जीन, अश्रु गैस और मस्टर्ड गैस बनाने आदि में किया जाता है। मस्टर्ड गैस एक दिन आपको बनवाए थे हम लोग, ठीक है। मस्टर्ड गैस आपको बना के दिखाया गया था, ठीक। क्या किया गया था, मस्टर्ड गैस बना के दिखाया गया था, देख लीजिए। मस्टर्ड गैस CH ट्रिपल बंद CH प्लस H2Cl2, ठीक, ये होता है। यहाँ 3 कर लीजिए, ठीक। क्या बन जाएगा, अब ये मस्टर्ड गैस बनेगा। प्रथम वार में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक। CH2SCH2, ठीक, और यहाँ CH2Cl और यहाँ CH2Cl प्लस S, ये, ठीक, ये मस्टर्ड गैस है। जब एथिलीन को H2Cl2 के साथ गर्म करते हैं तो मस्टर्ड गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मस्टर्ड गैस का निर्माण होता है। क्लियर हुआ, ये बोलते हैं मस्टर्ड गैस। और CCl3NO2 इसे बोलते हैं अश्रु गैस। जो जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है या ऐसा महसूस होने वाला होता है कि यहाँ क्या है, भीड़ भड़क्का ज़्यादा हो जाएगी, तो पुलिस, आर्मी या अदर लोग इसका प्रयोग करते हैं ताकि ये सबके आंखों में लगने लगे और ऑटोमेटिक आंखों में जलन होने लगे और वहाँ से भाग जाएं, ठीक, भीड़ कम हो जाए। भीड़ को कंट्रोलिंग करने के लिए भी अश्रु गैस का प्रयोग करते हैं। फास्जीन तो आप जानते हैं क्या है, CO कार्बोनिल क्लोराइड होता है, ठीक। ये भी एक जहरीली गैस है, ये भी एक जहरीली गैस है। प्रथम वार में इसका प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अनेक कार्बनिक पदार्थों जैसे क्लोरिनेटेड विलायक, वेस्ट्रॉन एंड वेस्ट्रोसाल, गैमेक्सिन, DDT, संश्लेषित रबड़, संश्लेषित प्लास्टिक, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्या होता है, क्लोरीनेशन, आप मेथेन का क्लोरीनेशन नहीं पढ़े हैं, ठीक। मेथेन के क्लोरीनेशन में क्या होता है, जब CH4 को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, CCl4 बन जाएगा, ठीक, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। अधिकता में लेंगे तो, ठीक, नहीं तो ये स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन होता रहता है, ठीक। मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है CHCl3 जिसे हम क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक। जब हम CH4 को
देखिए यहाँ CH4 प्लस Cl2 करते हैं तो पहला स्टेप हमारा बनता है, क्या बनेगा, CH3Cl बनता है और CH3Cl को पुनः हम Cl2 के साथ गर्म करते हैं तो ये बनता है CH2Cl2 बन जाएगा, ठीक। और फिर CH2Cl2 को हम गर्म करते हैं तो ये CH3Cl बन जाता है और सब में HCl बाहर निकलते जाते हैं। तो वही चीज़ है, जब हम CH3Cl को फिर से क्लोरीन के साथ गर्म करेंगे, क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ फिर से गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक। DDT में भी इसका प्रयोग करते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक, DDT है ये, ठीक। और रबर संश्लेषित प्लास्टिक क्लोरोफार्म में भी अभी हमने बताया CH3 क्या है, क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण में भी करते हैं, रंजक तथा विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ, रंजक तथा विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, सूती कपड़ों एवं कागज आदि के व्यंजक में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इससे एकदम धागा साफ हो जाता है, व्यंजक करने में रंग को उड़ा देता है, इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिएगा। इसमें दो तीन चीजें आपसे हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक। पहला क्या है, पहला देख लीजिए, ठीक। पहला है मस्टर्ड गैस कैसे बनाया जाता है। मस्टर्ड गैस का सूत्र 2 नंबर में आता है, ये मस्टर्ड गैस और फास्जीन गैस। आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो अश्रु गैस का भी पूछ लेते हैं लोग सूत्र इसका, ठीक। और DDT कैसे बनता है, वैसे इस पर बैन कर दिया गया है DDT पर, ठीक। DDT अब आता नहीं है। गैमेक्सीन है, ठीक। गैमेक्सीन क्या बोलते हैं, गैमेक्सीन को 666 क्या C6H6 और Cl6, ये गैमेक्सीन होता है। क्या होता है, गैमेक्सीन। इसे हम 666 के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लिंडेन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, लिंडेन के नाम से भी जानते हैं। मतलब गैमेक्सीन का कई नाम है, ठीक। बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, क्योंकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऐसे फिगर इसका होता है, कैसे होता है फिगर, यहां देख लीजिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसके 3-4 नाम है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लिंडेन, 666, ठीक, गैमेक्सीन। शुद्ध भाषा में क्या बोलेंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक। गैमेक्सीन का जो सूत्र बनेगा ऐसे बनेगा, बेंजीन रिंग, ये, ठीक, ये बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ सब पे Cl लगेगा, सब पे Cl लगेगा, ये देखिएगा, ये Cl, तो 6 हो गए। तो इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सीन का सूत्र है, क्योंकि जब बेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया या बेंजीन पर क्लोरीनेशन का कार्य करते हैं, ठीक, तो हमारा क्या बनता है, गैमेक्सीन का निर्माण होता है। तो 2-3 चीजें आपसे बार बार रिपीट होते रहते हैं परीक्षा में। इसका सूत्र ही पूछ नहीं पाएंगे, सूत्र ही पूछ लेंगे या बनाने की विधि पूछ लेंगे। तो C6H6 पे क्या करते हैं हम, इसको बेंजीन के साथ क्लोरीन का क्लोरीनेशन करते हैं तो हमारा गैमेक्सीन का निर्माण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। 2-3-4 चीजें हैं, आपको इसको जरूर देखना है। वेस्ट्रान भी ऐसा ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लोरीन का परीक्षण। क्या है, क्लोरीन का परीक्षण। क्लोरीन गैस जल में विलेय है तथा इसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्योंकि इसके जलीय विलयन में HCl बनता है। क्योंकि HCl अम्लीय है तो इसका नीले लिटमस को क्या करेगा, ये लाल कर देता है। ओके, क्लियर हुआ। क्लोरीन गैस फूलों, अन्य वनस्पतियों तथा नम लिटमस के रंग को उड़ा देता है, क्योंकि व्यंजक का कार्य करता है। व्यंजक का मतलब होता है रंग को उड़ा देना, साफ कर देना एकदम, ठीक। तो क्या करता है, फूलों, क्लोरीन गैस फूलों, अन्य वनस्पतियों तथा नम लिटमस के रंग को उड़ा देता है। क्लोरीन द्वारा KI विलयन से I2 का विस्थापन हो जाता है। KI विलयन है तो ये KCl बन जाएगा और I2 बाहर निकल जाता है, ठीक, जो कि स्टार्च विलयन को नीला कर देता है। क्या करता है, स्टार्च विलयन को नीला कर देता है। क्लोरीन गैस हल्के पीले रंग तथा तीक्ष्ण गंध के कारण पहचानी जाती है। ये क्या होता है, हल्का पीला रंग होता है, या ऐसे मान लीजिए हरे पीले रंग होते हैं। क्या होता है, हल्के पीले रंग या हरे पीले रंग के कारण ये पहचानी जाती है, ठीक। इसका कलर ही वही होता है, हरा पीला रंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या, नेक्स्ट टॉपिक है
क्लोरीन यहाँ खत्म हो गया। हैलोजन परिवार में हमने क्लोरीन को पढ़ लिया। अब क्लोरीन के कुछ यौगिक को पढ़ते हैं हम, ठीक। नंबर 1 हमारा यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन सा यौगिक है? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं? HCl। क्या बोलेंगे? HCl, ठीक। क्या बोलेंगे? HCl। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। ग्लोबर ने सन 1648 में सोडियम क्लोराइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण किया। क्या किए हैं? सोडियम क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को किसको NaCl तथा सांद्र H2SO4 को आपस में गर्म किए हैं, तो HCl गैस का निर्माण हुआ है, ठीक। किसका निर्माण हुआ है? HCl गैस का निर्माण हुआ है, ठीक। डेवी ने सिद्ध किया कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का यौगिक है, अतः इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम दिया गया। इसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमक का अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि नमक इससे प्राप्त होता है, ठीक। हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, ठीक। यदि हम इसको क्या करेंगे? मिक्स करेंगे आपस में, तो आराम से देखिएगा क्या बन जाएगा? NaSO4 बन जाएगा प्लस 2HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2HCl नहीं, ऐसे नहीं होगा, देखिएगा NaHSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaHSO4 प्लस क्या बन जाएगा? HCl हमारा बनके तैयार हो जाता है। ऐसे इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक, ग्लोबर और डेवी ने। ओके, क्लियर है? वैसे भी रिएक्शन हो सकता है आगे आए, लेकिन अभी है तो देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं निर्माण और निम्नलिखित विधियां। प्रयोगशाला विधि क्या है? पहला क्या है? प्रयोगशाला विधि, ठीक। प्रयोगशाला में कैसे बनाया गया था, ठीक। देखते हैं प्रयोगशाला में कैसे बनाया गया था। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण सोडियम क्लोराइड तथा H2SO4 क्या? H2SO4 को एक साथ गर्म करके किया जाता है। अभी हमने बताया था क्या? सोडियम क्लोराइड NaCl आप ले लीजिए, ठीक, प्लस H2SO4। क्या ले लीजिए? H2SO4 गिव्स क्या बन जाएगा? NaHSO4 प्लस HCl। अभी हमने रिएक्शन लिखा था, वही है ये HCl गैस, ठीक, बन गया, गर्म किया जाता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। हो गया क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगर अब हम पुनः इसे देख लीजिए, इसको और एक बार, NaHSO4 प्लस HNaCl, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस HCl। यहाँ भी HCl गैस के रूप में निकल जाएगा, मतलब हमारा सोडियम सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक। ये भी क्या बना देगा? HCl बना देता है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। हो गया? नेक्स्ट, कुछ करना नहीं है आपको, जो दिखा रहा है वैसे करते चले जाइए। HCl गैस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि। अब HCl गैस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनाया जाता? HCl गैस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि। HCl गैस ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम HCl गैस, ठीक। HCl गैस से कैसे बनाई जाती है, ठीक। देखते हैं HCl गैस है, उसे लिक्विड फॉर्म में कैसे लाया जाता है, ये दिखाया जा रहा है। देखिएगा चित्र में दिखाए गए या दिए गए फ्लास्क में लगी हुई निकास नली के बाहर निकले सिरे पर रबड़ की नली के द्वारा एक साधारण फनल जोड़ दिया जाता है। फनल का कुछ भाग बीकर में भरे जल में डुबो देते हैं। क्या करते हैं? एक फनल लगा देते हैं और बीकर में डुबो देते हैं। देखते हैं क्या होता है। HCl गैस सर्वप्रथम निकास नली, तत्पश्चात फनल से होती हुई जल में पहुंचती है और वहां विलय होकर HCl गैस का जलीय विलयन बनाती है। कुछ करना नहीं, इसमें सिंपल सी बात है। एक फनल कीप ले लीजिए जो जल भरा हुआ है, नीचे क्या है? जल नीचे भरा हुआ है, ठीक। HCl गैस ऊपर से इस फनल कीप में डालते हैं, रबड़ की एक बैंड होती है, इसमें एक नली लगी होती है, ठीक। और इस गैस को ऊपर से नीचे जल में डालते हैं और ये गैस जाके जल में विलय हो जाती है और HCl विलय हमारा तैयार हो जाता है। HCl का विलयन तैयार हो जाता है। बस इसमें कुछ है नहीं खास। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट,
सावधानियां देख लीजिएगा। क्या सावधानियां? हाइड्रोजन क्लोराइड के निर्माण के में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां निम्नलिखित हैं। उपकरण वायुरुद्ध होना चाहिए, सबसे पहले उपकरण ही हर जगह वायुरुद्ध होना चाहिए। HCl गैस जल में अत्यधिक विलय होते हैं, अतः जल को निकास नली में चढ़कर फ्लास्क में पहुंचने से रोकने के लिए निकास नली के ऊपर सिरे पर फनल जोड़ते हैं तथा फनल का कुछ भाग जल में डुबोते हैं। अगर कुछ भाग जल में नहीं डुबोएंगे तो क्या होगा, ऊपर फिर से निकल जाएगी गैस, ठीक। तो वो जल में विलय ऑटोमेटिक होती है, तो जैसे जल में ले जाएंगे तो विलय होती चली जाएगी, ठीक। फनल जोड़ देते हैं, फनल का कुछ भाग जल में डुबोते हैं जिससे विपरीत चूषण नहीं होता है। पहला क्या है, अन्य विधियां बनाने के लिए क्या दिया गया है? अन्य विधियां, संश्लेषण विधि पहला दिया गया, संश्लेषण विधि। सूर्य के अभी हमने बताया है, जब क्या करते हैं, जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को, ठीक, H2+Cl2 को सूर्य के प्रकाश में गर्म करते हैं, कहाँ, सूर्य के प्रकाश में गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, 2HCl का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? 2HCl का निर्माण हो जाता है, ठीक। या जल की क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं, तब किसकी, जल की क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो H2O+ क्लोरीन, ठीक। तो क्या बनता है हमारा बन जाता है HCl। क्या बनेगा? HCl बन जाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक। तो इसको संतुलित कर लीजिएगा, संतुलित करेंगे तो ये 4HCl हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा 2Cl2 और ये हो जाएगा 2H2O, ठीक। क्या हो जाएगा? 2H2O। तो HCl गैस ऐसे विलयन के तरीके से प्राप्त होती है, विलयन ऐसे ही HCl का विलयन हमें प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट, अदर विधियों में है ये, ठीक। नेक्स्ट हमारा देखिएगा भौतिक गुणधर्म। क्या है? भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म किसका हम पढ़ रहे हैं? भौतिक गुणधर्म, ठीक। यह एक तीक्ष्ण गंधयुक्त रंगहीन गैस है। क्या है ये? तीक्ष्ण गंधयुक्त रंगहीन गैस है। इसे सूंघने पर नाक, गला तथा फेफड़ों में जलन उत्पन्न हो जाता है। इसकी प्रकृति संक्षारक होती है, यह वायु से भारी होती है। STP पर इसका घनत्व 1.6 ग्राम प्रति लीटर होता है। मतलब ये क्या है, क्लोरीन भी वायु से भारी है और ये भी गैस वायु से भारी होती है। यह नम वायु में धूम्र देती है और जल में अत्यधिक विलयता प्रदर्शित करती है। क्या होता है? नम वायु में धूम्र देती है। जैसे जैसे HCl बाहर ऐसे रख देंगे और एनवायरनमेंट नम होगा, ठंडी का मौसम होगा, एनवायरनमेंट में आर्द्र होगा, तो क्या होगा, वहां से धीरे धीरे इसका वाष्पीकरण होता चला जाएगा और ये धूम्र देगा, धुआं के नुमा बाहर निकलता रहेगा, ठीक। जैसे सिगरेट का धुआं था ऐसे निकलता रहेगा। आप लोग प्रयोगशाला में जाइए तो वहां देखिएगा जो HCl रखा होता है उसमें अगर खोल दीजिए तो उसमें ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ निकलता रहता है, ठीक। एक आयतन क्या होता है, एक आयतन में 0 सेंटीग्रेड पर HCl गैस के 507 आयतन विलय हो सकते हैं। जल में अत्यधिक विलयता के कारण अमोनिया की भांति इसके साथ भी फव्वारे का प्रयोग किया जा सकता है। पात्र में भरे नीले लिटमस विलयन के नीली के द्वारा HCl गैस से भरे फ्लास्क में चढ़ता है और फव्वारे के रूप में लाल रंग का विलयन फ्लास्क में बिखर जाता है। यदि हम फ्लास्क में इसको रखते हैं और वहां से क्या करते हैं, NH3 की तरह ये भी होता है, ठीक। पात्र में भरा नीले लिटमस का विलयन नली के द्वारा क्या करते हैं, कोई पात्र में भरा नीला लिटमस है, ठीक, और नली के द्वारा HCl गैस से भरे फ्लास्क में चढ़ाते हैं तो फव्वारे के रूप में लाल रंग ऊपर आता है, ठीक। आगे क्या है, इसका क्वथनांक 189 केल्विन तथा हिमांक 159 केल्विन होता है। ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम जाती है। यदि इसका हम हिमांक करेंगे, ठीक है, फ्रीजिंग करेंगे तो ये आराम से श्वेत क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम जाता है। श्वेत क्रिस्टल मतलब सफेद क्रिस्टल के रूप में ये जम जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया। रासायनिक गुण देखिए, पहला क्या है, रासायनिक गुणधर्म में अम्लीय प्रकृति। शुष्क HCl गैस नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है परंतु नम अवस्था में नीले लिटमस को लाल कर देती है। क्या होता है, HCl जो गैस होता है नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन शुष्क होगा तो तुरंत क्या होगा, लाल कर देगा क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट हो जाता है, ठीक। और वाटर में विलय होता है, जानते हैं, जब से वाटर में विलय हो जाएगा तुरंत HCl बना देगा, लिक्विड फॉर्म बना देगा और नीले लिटमस को लाल कर देगा। अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा इसलिए नीले लिटमस को ये क्या करेगा, लाल कर देगा। गैस जल के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाती है अतः ये अम्लीय गुण दर्शाती है, ठीक। दूसरा क्या है हमारा,
दहन, ये ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है। उसमें वियोजन देख लीजिए, यह गैस 1500 सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर H2 और Cl2 में वियोजित हो जाती है। क्या होती है, जब हम 1500 सेंटीग्रेड ताप देंगे तो यह Cl2 और H2 में वियोजित हो जाती है। मान लीजिए HCl है, क्या है ये, HCl है, ठीक, तो ये किसमें वियोजित हो जाएगी, उच्च ताप 1500 सेंटीग्रेड, यहाँ रख लीजिए उच्च ताप, ठीक, उच्च ताप 1500 सेंटीग्रेड, और क्या हो जाएगा H2 प्लस Cl2, ये H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 हो जाएगा, ठीक, ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट नोट करिए, आगे चलते हैं। अमोनिया से क्रिया, ये अमोनिया से क्रिया करके NH4Cl के श्वेत धूम्र देता है। क्या देता है, श्वेत धूम्र देता है। देखते हैं, ये अमोनिया है आपका, ठीक, NH3 प्लस HCl, क्या हो जाएगा, अमोनिया प्लस HCl गिव्स हमारा क्या हो जाएगा, NH4Cl, क्या बन जाएगा, NH4Cl, ठीक, क्या बन जाएगा, NH4Cl, ठीक, क्लियर हुआ, NH4Cl, ठीक। आगे देखते हैं, सोडियम से अपक्रिया, HCl गैस जलते हुए सोडियम के साथ अपक्रिया द्वारा सोडियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। यदि हम क्या करते हैं, Cl गैस को सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड हमारा बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक, तो 2Na और 2HCl, तो ये क्या हो जाएगा, 2NaCl प्लस H2 गैस बाहर निर्मुक्त हो जाती है, ठीक। HCl गैस जलते हुए सोडियम के साथ अपक्रिया द्वारा सोडियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। 2HCl प्लस 2NaCl प्लस H2 गैस हमारा बाहर निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए। चलिए एक रिएक्शन आप और देख लीजिए, ठीक, ये शायद एंड हो गया, एक रिएक्शन अब आप और देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्या है, Zn के साथ अपक्रिया, क्या है, Zn के साथ अपक्रिया, ठीक, Zn के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं जब, ठीक, क्या कराते हैं, Zn के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं जब हम HCl को Zn के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक, क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक, गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। धातुओं के साथ अपक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, उपयोग। इसे Cl2NH4 क्या होता है, Cl2 और NH4Cl ग्लूकोज आदि के उत्पादन में प्रयुक्त करते हैं, ठीक, इसे प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, प्लेटिनम सोना धातुओं के घोलने के लिए एक्वारजिया का प्रयोग करते हैं, ठीक, और अस्थियों से सरेश निष्कर्षण में तथा अस्थि कोयले के शुद्धिकरण में जंतुचार कोल जो बनाया जाता है, चर्म उद्योग में सोल्डरिंग कार्य में इसका प्रयोग करते हैं, इसे औषध निर्माण में भी प्रयुक्त करते हैं, औषध निर्माण में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उस इस्पात उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये रहा उपयोग HCl का, ये उपयोग है, किसका उपयोग है, HCl का ये उपयोग है। देखिए HCl बनाने की विधि आती है केवल, इसमें जो मस्टर्ड गैस बताया गया है, ठीक, अन्य चीजें बताई गई हैं, ठीक, और एक्वारजिया क्या होता है ये, ठीक, ये सब आपके पेपर में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक, जो एक्वारजिया HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, ठीक, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, क्लीन कर रहे हैं इसको। परीक्षण देख लीजिए इसका, HCl के परीक्षण, हाइड्रोक्लोरिक गैस या अम्ल अमोनिया के साथ अमोनियम क्लोराइड का सफेद धूम्र देती है, किसका धूम्र देती है, अमोनियम क्लोराइड का सफेद धूम्र देती है। HCl का जलीय विलयन क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ AgCl का सफेद अवक्षेप देता है। सफेद अवक्षेप, कहीं भी आप सफेद अवक्षेप का चिन्ह लगाएंगे तो नीचे ऐसे सफेद अवक्षेप का चिन्ह लगा देंगे, गैस लगाएंगे तो ऊपर की तरफ गैस का अवक्षेप गैस बनेगा, ठीक।
चिन्ह लगाएंगे। HCl का जलीय विलयन लेड एसीटेट या लेड नाइट्रेट विलयन के साथ लेड क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनाता है, जो ठंडे जल में अम्लीय लेकिन गर्म जल में विलीय होता है। सांद्र HCl को MnO2 और KMnO4 के साथ गर्म करने पर हरे पीले रंग की क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्लोरीन गैस जब बनाया गया था तो इसी के साथ बनाया गया था, ठीक, इसलिए अब यहां बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं हम, नोट कर लीजिए इसको। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, ठीक। आज का जो टॉपिक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, ठीक, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखें, ठीक, कंटिन्यूटी बनाए रखें, और हाँ हो सके तो हर एक वीडियो जो जाता हो उसको रोजाना देखें, रोजाना स्टडी करें। अगर समय मिले तो 1-2 बार भी देख लिया करिए, ठीक। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।